حکومت په باقی پاتې وزارتونو तालिबान पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी का जाल। काबुल से बीजिंग तक एंटी इंडिया साजिश का जाल। तालिबान पर रूसी एनएसए से डोवल की बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ। तालिबान पाकिस्तान चीन के ट्रायंगल को चुनौती। साजिश के त्रिकोण के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया में नया समीकरण, तालिबानी तिकड़ी से रण। भारत की अगुवाई में षड्यंत्र के गठबंधन से मुकाबला। तो पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर है, जहां तालिबान ने सरकार तो बना ली है। कल के आतंकी आज कैबिनेट में पहुंच गए, लेकिन क्या तालिबान की तिकड़ी अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकती? तालिबानी तिकड़ी का मतलब क्या है? तिकड़ी का मतलब है तालिबान, पाकिस्तान और चीन। ये तीनों एक साथ मिलकर दांव चल रहे हैं, जिसे लेकर अमेरिका से रूस तक चिंतित है। तो क्या अफगानिस्तान के ताजा हालात से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल सकता है? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम आपको अजीत डोवल के प्लान काबुल के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ दुनिया के दो बड़े देशों के सबसे बड़े रणनीतिकारों की मुलाकात की तस्वीर नहीं है। यह आतंकवाद और विस्तारवाद के खतरनाक गठजोड़ के खिलाफ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के आगाज की भी तस्वीर है, जिसमें एक तरफ तालिबान पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी की साजिश है और दूसरी तरफ हैं भारत और रूस, जिन्होंने इस षड्यंत्र के त्रिकोण को नाकाम करने के लिए हाथ मिलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल और रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात की गूंज इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक सुनाई पड़ रही है। इस मीटिंग से चीन और पाकिस्तान बेचैन है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को धुरी बनाकर जो साजिश रची है, उसके धागे खुलने वाले हैं। एनएसए अजित डोवल और रूसी एनएसए पत्रुशेव के बीच बातचीत के साथ ही दोनों देशों के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की भी मीटिंग हुई। इस बातचीत में भारत और रूस ने इस बात पर सहमति जताई कि तालिबानी सरकार को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। अफगानिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी पर भारत और रूस ने चिंता जताई और कहा कि आतंकवाद से भारत और मध्य एशिया को खतरा है। भारत ने तालिबान को समर्थन देने वाले आईएसआई के जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से रिश्तों का सवाल उठाया। भारत ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। अभी तक पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा देश था जो आतंकवाद का समर्थन करता था, जिसकी सेना और आईएसआई आतंकवादियों को पैसा, प्रशिक्षण और हथियार मुहैया करवाते थे। लेकिन अब पड़ोसी अफगानिस्तान एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जहां की सरकार में ही घोषित आतंकवादी है। ये न केवल भारत बल्कि रूस के लिए भी बहुत खतरनाक बात है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। भारत का दोस्त होने के नाते रूस इसे समझता है। भारत में रूस के राजदूत ने इसे जाहिर भी किया। As far as the phenomena of terror is concerned, yes, we do share our concerns with India. There is a danger of terror of terror being spread to the Russian territory, to the territory of Kashmir, maybe. काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ज्यादा अलर्ट पर हैं। वो हर मुमकिन कदम उठा रही हैं ताकि कश्मीर में आतंकवाद न बढ़े। लेकिन पाकिस्तान का मकसद है कि किसी तरह तालिबान के जरिए धरती की जन्नत में आतंक की आग भड़काई जाए। हमें खुद पता है, परंतु अब हमारे कुछ मित्र देश भी इस बात को बोल रहे हैं कि भारत को खतरा है। परंतु इसमें एक चीज और देखनी है
रशिया ये बात कह क्यों रहा है? और वो एक कारण ये है कि रूस अब चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर के, क्योंकि रशिया को अपना खतरा है। देखिए, रशिया ये कह रहा है कि मेरे देश को खतरा है और कह रहा है कि भारत आपको भी खतरा है कश्मीर में। तो इसका मतलब रशिया ये कहना चाह रहा है भारत से कि आइए आप और हम दोनों मिलकर के, क्योंकि तुमको भी खतरा है, तुम भी जुड़ो मेरे साथ, इस चैलेंज को काउंटर करते हैं। तो मैं इस स्टेटमेंट को इस नजरिए से देखूंगा कि ऑफ कोर्स रशिया ने जो बात कही वो अहम है, ऑब्वियस है, पता है, परंतु रशिया इस बात पे जोर इसलिए दे रहा है क्योंकि रूस ये चाहता है कि भारत उसके साथ कोऑपरेट करे। भारत और रूस दोनों इस बात को समझते हैं कि तालिबान के आने से न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में एक नई तरह का पावर गेम शुरू हो गया है, जिसमें तालिबान एक मोहरा है जिससे पाकिस्तान और चीन अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का एक साझा उद्देश्य यह है कि दोनों भारत को कमजोर करना चाहते हैं। कोई इस तिकड़ी ने जो माहौल क्रिएट कर दिया है उसके चलते इस रीजन से बहुत आतंक फैलेगा। दुनिया में कहां जाएगा भी कुछ कह नहीं सकते, पहली बात। अब दूसरी बात, पाकिस्तान की तो आदत है कि आतंकियों को अपनी स्टेट पॉलिसी के लिए यूज करो, तो उनमें से काफी आतंकियों को पाकिस्तान अपने दुश्मनों की तरफ जानबूझ के भेजेगा। ऑफ कोर्स भारत की तरफ या किसी और देश की तरफ भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान की तरफ पाकिस्तान भेज दे, पुश कर दे, चाइना कर दे, रूस की तरफ कर दे। चाइना का अगर गेम है, रशिया को अगर चाइना को थोड़ा काउंटर करना है, चाहे इस समय तो दोनों दोस्ती के माहौल में है, पर देखिए रियल पॉलिटिक्स में हर देश अपनी खेल खेलता है। तो दूसरा खतरा यह है कि बाय डिजाइन, बाय प्लान, पाकिस्तान और चाइना इस इलाके की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको विश्व में कहीं और डायरेक्ट कर दे। इस वक्त तालिबान के दो सबसे बड़े दोस्त चीन और पाकिस्तान हैं। इस समय पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इस कदर दखल है कि अफगानिस्तान में सरकार बनवाने के लिए खुद आईएसआई चीफ काबुल पहुंच गए। दूसरी तरफ तालिबान यह भी कह चुका है कि अफगानिस्तान में भारी आर्थिक संकट है और वो इससे उबरने के लिए चीन पर निर्भर है। दूसरी तरफ चीन इस मदद की पूरी कीमत वसूलने की भी तैयारी में है। चीन का प्लान है कि वो वन बेल्ट वन रोड योजना के तहत अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचे। इतना ही नहीं, चीन ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जरिए होते हुए यूरोप तक पहुंचने का मंसूबा भी बना रहा है, और इसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में चीन समर्थक सरकार हो। पाकिस्तान कश्मीर के दम तोड़ते आतंकवाद में नई जान फूंकने के लिए तालिबान का इस्तेमाल करना चाहता है, तो चीन आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर भारत के खिलाफ साजिश का जाल बुन रहा है। यानी इस त्रिकोण में जहां एक तरफ चीन का विस्तारवाद और सैन्य महत्वाकांक्षा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान और तालिबान का आतंकवादी चरित्र भी शामिल है। वर्ल्ड पीस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो जिहादी और मुजाहिदीन का सक्सेस इन्होंने दिखा दिया है, दुनिया को इंस्पायर कर दिया है। सीरिया में मिठाइयाँ बन रही हैं, यमन में बंदूक चला के सेलिब्रेशंस हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इन्होंने विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और पैदा कर दिया कि ये डायरेक्टली खुद करें ना करें, बट इनडायरेक्टली कहीं भी बैठे हुए, न्यूजीलैंड में बैठे हुए, इजिप्ट में बैठे हुए, ब्राजील में बैठे हुए जो सिरफिरे हैं, जो कट्टर इस्लाम सोच वाले हैं, उन लोगों को इन्होंने जोश दिला दिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद जो नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बने हैं, उनमें भारत बहुत संभल कर कदम रख रहा है। तालिबान का रवैया अभी खुले तौर पर भारत विरोधी नहीं है, लेकिन भारत जानता है कि आईएसआई के इशारे पर चलने वाले तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है। तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। भारत तालिबान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है ताकि उसके आधार पर रणनीति बनाई जा सके। भारत और रूस पुराने दोस्त रहे हैं। शीत युद्ध के जमाने से रूस ने भारत का साथ दिया है। एक बार फिर अफगानिस्तान के मसले पर दोनों के बीच तालमेल देखने को मिल रहा है। भारत की समस्या ये है कि उसके दोनों धुर दुश्मन चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और
इस्लामी आतंकवाद का नया मसीहा तुर्की भी अब तालिबान के साथ आना चाहता है। अगर रूस भारत के साथ आ जाता है और तालिबान से दूरी बना लेता है तो ये कूटनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अफगानिस्तान से अमेरिका निकला और वहां चीन ने अपनी पैठ बना ली। चीन तालिबान को आर्थिक मदद दे रहा है और बदले में चीन अफगानिस्तान को अपने विस्तारवाद का अड्डा बनाना चाहता है। जाहिर है कि अमेरिका इससे खुश नहीं। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान की बेटियां, वहां की महिलाएं झुकने के लिए तैयार नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन चुकी है, लेकिन काबुल की बेटियां तालिबानी आतंकवाद के खिलाफ बेखौफ होकर आवाज उठा रही हैं। तालिबान ने अपनी कैबिनेट में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया है। उसके खिलाफ अफगानिस्तान की पढ़ी लिखी महिलाओं में गुस्सा है। काबुल के दहशत बर्ची इलाके में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर तालिबानी लड़ाकों ने हमले किए। तालिबानी दुनिया के सामने मानव अधिकारों को मानने की बात करता है, लेकिन कभी वो तालिबानी महिला आंदोलनकारियों को निशाना बनाते हैं तो कभी पत्रकारों की पिटाई करते हैं। इस बीच तालिबान ने बढ़ते असंतोष को दबाने के लिए अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। चीन अफगानिस्तान की बिसात पर विस्तारवाद की जो शतरंज खेलना चाहता है, लेकिन क्या अमेरिका उसके मंसूबे पूरे होने देगा? अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से वापसी कर चुका हो, लेकिन तालिबानी हुकूमत पर उसकी पैनी निगाहें बनी हुई हैं। चीन जिस तरह से तालिबान को मदद दे रहा है, उसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणी से यह जाहिर हो जाता है। चीन को तालिबान के साथ कुछ वास्तविक समस्या है। यही वजह है कि चीन तालिबान के साथ तालमेल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बात का यकीन है। इसी तरह पाकिस्तान, रूस और ईरान भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना है। ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ रहा है, जिसमें अमेरिका ने अपनी ट्रेडिशनल लीडरशिप एब्डिकेट कर दी है, विड्रॉ कर गया अमेरिका एक तरह से दुनिया से, आप देखें तो, राइट। इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है भारत को लीडरशिप लेने की। देखिए, अमेरिका तो अपनी चाइना के साथ रेस में जूझने जा रहा है, कंपटीशन में, साउथ चाइना सी में, टेक्नोलॉजी में कौन आगे, स्पेस में तेरी मिलिट्री आ गई या मेरे स्पेस में हम पहुंच गए, इस तरह की चीजें अमेरिका फोकस कर रहा है। परंतु इधर चाइना पूरे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा रहा है और पाकिस्तान एट द सेम टाइम टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है एज अ स्टेट पॉलिसी। इस पूरे माहौल में वक्त है, नीड है, अपॉर्चुनिटी है, जरूरत है भारत को प्रोएक्टिव लीडरशिप लेने की दुनिया में। इस बीच अफगानिस्तान का पड़ोसी देश ताजिकिस्तान तालिबान के खिलाफ खड़ा हो गया है। ताजिकिस्तान ने पहले तो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नेता अहमद शाह मसूद की सैन्य मदद की ताकि वो पंजशीर में तालिबान से लोहा ले सके, और अब पंजशीर का गढ़ ढहने के बाद तालिबान विरोधी फ्रंट के नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह भागकर ताजिकिस्तान चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.